सभी सनातनियों को हमारी प्यार भरी राम राम। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। धर्म प्रेमियों, इस पावन मास के अंदर हम लोग माघ की कथा के माध्यम से स्वयं को परमपिता परमात्मा के श्री चरणों की तरफ ले जाने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो 21 अध्याय पूरे करे और हमने कुछ सीखा, समझा, जाना और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें इस जीवन में सीखने को मिलती हैं और वो हमें सीखने को मिली। तो धर्म प्रेमियों, आज हम आपको 22वें अध्याय की तरफ ले चलते हैं और कुछ अच्छी बातें आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि कुछ अच्छा ज्ञान हमारे जीवन में उतर सके और हमें कुछ अच्छा जो है वो सीखने, समझने, सुनने को मिले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से अधिक शेयर कर दो ताकि हम लोग जो है वो इस वीडियो को, इस क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट को हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक लेकर जाएं और ये बात जो है वो बहुत सारे लोग समझ सके, सीख सके, उन तक ये बात पहुंच सके कि परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में जाने का एक रास्ता, उनके बताए मार्ग पर चलना भी होता है। तो कथाओं के माध्यम से वो रास्ता हमें पता लगता है और हम उस पे चलने का प्रयास करते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं 22वें अध्याय की तरफ। और 22वां अध्याय हमें क्या कहता है? कहता है देवदूती ब्राह्मण की कथा हम आपको आज सुनाएंगे। 22वें अध्याय ये कहता है कि हम आपको देवदूती ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं, जो कथा हमारे जीवन के अंदर एक मैटर करती है, वो हमारे जीवन को कुछ न कुछ सीख दे के जाने वाली है। आइए उस कथा को श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, ध्यान करते हैं उस कथा की तरफ। तो लोमश ऋषि कहते हैं कि वेद निधि में तुम्हें देवदूती नामक वैष्णव ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं, जिसने पिशाच की मुक्ति दिलाई थी। यह कथा तब चल रही है जब वो कन्याएं ऋषि ब्राह्मण को श्राप दे देते और ऋषि ब्राह्मण कन्याओं को श्राप दे देते हैं। पिछले अध्यायों के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, उसी के आगे पाठ्यक्रम चल रहा है। तदुपरांत लोमश ऋषि बोले, देवदूत एक महान ऋषि था। उनका आश्रम सरस्वती मां की नदी के निकट अति सुंदर स्थान पर स्थित था। उस आश्रम के चारों ओर अनेक अनेक फल फूल वाले वृक्ष लगे हुए थे। चारों ओर सुंदर कुएं थे, जिसके चारों ओर सुंदर पक्षी चहकते रहते हैं। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और स्वर्ग तुल्य था। देवदूती का जन्म के समय उसके पिता ने भगवान विष्णु के ऊपर तपस्या की थी। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से ही देवदूती का जन्म हुआ था। देवदूती अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा महान तपस्वी था। वो सर्दी, गर्मी, बरसात में भी कठिन से कठिन निरंतर तपस्या करता रहता था। उसको तपस्या के मध्य भूख ही नहीं लगती थी। कभी कभी टूटे गिरे फलों को बीन कर रख लेता। लगातार तपस्या के कारण उसका शरीर क्षीण होने लगा। इस प्रकार अनेकानेक वर्ष बीत गए। हर समय हरि चरणों में भक्ति लीन रहता था। वेद मंत्रों का निरंतर पाठ करता रहता था। श्रद्धा सहित विष्णु भगवान के चरणों में सहस्त्र सुगंधित पुष्प, फल फूल वो भगवान को अर्पित करता रहता था। तो अब बताते हैं आपको कि भगवान विष्णु के दर्शन उन्हें कैसे हुए। एक दिवस जब वो निरंतर तपस्या और भक्ति में लीन था, स्वयं विष्णु भगवान उनके सन्मुख प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने अति प्रेम से ब्राह्मण के सिर पर हाथ फेरा। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गए। स्वयं विष्णु भगवान उनको आशीर्वाद दे रहे थे। ब्राह्मणों के नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे थे। वो हर्ष और विभोर हो उठा और विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने अति प्रसन्न होकर कहा कि देवदूती, तुम मेरे अत्यंत परम भक्त हो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझसे जो चाहो वो वर मांग सकते हो। देवदूती प्रसन्नता से पागल सा हो गया। वो बोला कि हे प्रभु, मेरा तो जीवन सफल हो गया। मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए तो सब कुछ मिल गया। यदि वर देना ही है तो मुझे अपनी अचल भक्ति तथा वरद हस्त प्रदान करे। भगवान कहते हैं तथास्तु।
ऐसा ही होगा। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा देवदूती नारायण के ध्यान में रह गए। इति माघ मास महात्म्य 62 का 22वां अध्याय समाप्त होता है। और इसके अंदर अध्याय के अंदर तपस्या करने से भगवान विष्णु जो है वो देवदूती ब्राह्मण से प्रसन्न हो जाते हैं और उसको वरदान देते हैं। देवदूती जो है वो, अब हम लोगों को एक लालच रहता है ना, खाने का, पीने का, सोने का, घूमने का, फिरने का, भोगवाद का लालच रहता है, लेकिन देवदूती को भगवान की भक्ति का लालच था, भगवान की शक्ति का लालच था, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद का लालच था। देवदूती को परमपिता परमात्मा की कृपा उस पर पड़े ऐसा भी लालच था, और उसकी वो तपस्या जो है वो सफल होती है। भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं, और भगवान विष्णु दर्शन देने के साथ साथ उनको जो है उनकी इच्छा के अनुसार वर भी देते हैं। आइए आगे इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे अगली बार जब आपको कल हम मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ अच्छा बोला जाता है परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ही बोला जाता है, तो परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए लेते हैं आपसे विदा। कल मिलेंगे आपको एक अच्छी और सुंदर इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए ओम नमो शिवाय, सच्चे दरबार की जय। जय माता की।